हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एकलव्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम क्लास 10th की जो मैथ्स है वह पूरी कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी में हमने चैप्टर 5 जो है आपका चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की जो इसका बेसिक वाला पार्ट है, क्या बोला हमने आपसे, समांतर श्रेणी का जो बेसिक वाला पार्ट है वह हम क्या करा चुके हैं, कंप्लीट करा चुके हैं। जिसने ये बेसिक वाला पार्ट अभी नहीं देखा है, कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले उस बेसिक वाले पार्ट को क्या कर लेना, कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि उससे आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है। आज हमारी जो क्लास रहेगी इसमें प्रश्नावली 5.1 हम क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। ठीक। आज जो भी 2025-26 के एग्जाम क्या करेगा, देने वाला है, 2026 में जो 10th क्लास बोर्ड देने वाला है उन्हीं के लिए यह यह क्लास जो है कंप्लीट रहेगी। ठीक है। और अगर आप मैथ्स में से 100 में से 100 लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्लास रेगुलर देखनी पड़ेगी और इससे रिलेटेड जब पेपर आएगा तो और शॉर्ट क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स भी दे देंगे और साथ साथ में जो ये हमने इसमें पढ़ाया है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एकलव्य अकेडमी दमोह के प्लेटफॉर्म पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। क्या नाम है? एकलव्य अकेडमी दमोह। ठीक है, डन। तो आशा करते हैं आप पहले यह समांतर श्रेणी का जो बेसिक जिसमें हमने पढ़ाया है वो वाला पार्ट देख के आओगे। इसमें जो अभी फिलहाल काम की चीजें हैं वो हम आपको क्या कर दे रहे हैं, बताए दे रहे हैं। ठीक है, ताकि ये चैप्टर थोड़ा सा कैसा हो जाए, आसान हो जाए। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बोले समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद होते हैं, उनमें से अगर हमें पहला पद है तो वो हो जाएगा A1 और अगला हो जाएगा A2, अगला हो जाएगा A3 और अगला हो जाएगा A4, ये अगला हो जाएगा A5 डैश nth टर्म हो जाएगा आपका an। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, ये तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद और ये क्या है, nवा पद। ठीक। इसी से अगर हम आपके जनरल फॉर्म निकालें, इसकी जो जीएफ निकालें, तो जो A1 है इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि उनको वैल्यूज क्या है। तो पहला पद A हो गया, अगला पद हो जाएगा A प्लस डी और अगला पद क्या हो जाएगा, A प्लस 2D और अगला पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। अगला पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D और अगला पद हो जाएगा A प्लस 4D डैश। पहला पद A1 की वैल्यू A है, दूसरा पद A2 उसकी वैल्यू ये है, तीसरा पद A3, A4, A5 डैश। अगर nवा पद बोला है तो ये होता है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू में D होता है। क्लैरिटी है? ठीक। ऊपर प्रदर्शित करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले हिंदी में लिख दिया हमने 10वां पद, क्या लिख दिया, 10वां पद। तो अगर 10वां पद हमें डायरेक्ट निकालना है तो हम बोलेंगे an का मतलब 10 है यहाँ पे, तो इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते, या तो हिंदी में पूरा लिख दो क्या, 10वां पद, या फिर आप लिख दो A10, दोनों का मतलब एक ही है और इसकी जो वैल्यू होती है वो इससे निकालते हैं। A प्लस 10 में से एक घटाओगे कितना आएगा, 9 इंटू में क्या आ जाएगा, D। तो 10वां पद की वैल्यू जो होती है वो A प्लस 9D होती है। ठीक। तो आप इससे किसी भी पद को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एग्जाम्पल में अगर हम आपसे बोले 50वां पद बताओ, तो या तो हिंदी में इतना सारा लिख दो 50वां पद, या फिर लिख दो आप A50, क्या लिख दो, A50, और इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्ट निकाल सकते हो A प्लस 49D। सर कैसे निकाला, इधर जो भी पद होगा D में एक कम का गुणा कर दो, यहाँ जो भी पद होगा D में एक कम का गुणा कर दो। लास्ट बार पूछ रहे हैं, अगर हम आपसे बोले कि आप 7वां पद बताओ, क्या बताओ, 7वां पद, तो A7 लिख दो। 7वें पद को, 7वां पद को क्या लिख सकते हो, हिंदी में इतना सारा, या फिर A7, दोनों का मतलब एक है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है A प्लस, इधर 7 है तो एक कम का गुणा करो D में, तो A प्लस 6D, A प्लस 6D। क्लैरिटी है? पक्का? ठीक। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम आपसे बोले, इतना हो गया, इधर पे आपको A क्या है, तो A याद रखना प्रथम पद है, A क्या होगा आपका, प्रथम पद। ठीक है, A क्या हो जाएगा, प्रथम पद। D क्या होता है, सार्वांतर। D क्या कहलाता है आपका, सार्वांतर। ठीक है, A प्रथम पद, D सार्वांतर, N पदों की संख्या, हमेशा याद रखना N क्या होगा, पदों की संख्या होगा। और An क्या होता है, An होता है nवा पद, An क्या होता है,
n वापस। सही है, डन। और क्या ये यूज होगा 5.1 प्रश्नावली में? एक तो बेसिक जो हमने थोड़ा सा रिपीट करवा दिया, दूसरा डी सार्वंतर कैसे निकाला जाता है। तो सार्वंतर निकालने का सिंपल तरीका क्या है? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। कैसे अगला माइनस पिछला? या तो आप a2 माइनस क्या कर दो, a1 कर दो, a2 माइनस a1। इससे मिल जाता है आपका किसकी वैल्यू? d की वैल्यू। सही है, इससे क्या मिल जाती है? d की वैल्यू मिल जाती है। डन। अच्छा, फिर हमने आपसे बोला था और क्या रहेगा इसमें, बताना पड़ता है क्या कि कोई भी आपको एक सीरीज दे देगा, वो बोलेगा बताइए ये एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो अगर आपको एपी है कि नहीं ये बताना है तो आप बता दोगे। चेक कैसे करोगे? आप निकालोगे डी के मान, और डी के मान कैसे निकाल जाते? पहले निकालना d1, a2 माइनस a1, फिर निकालना आप इसी प्रकार से d2, a3 माइनस a2, फिर निकालना आप d3, a4 माइनस a3। अगर d1 बराबर हो जाए d2 के, बराबर हो जाए d3 के, तो आराम से बता सकते हो सर ये एपी है। और अगर बराबर नहीं हुए तो एपी नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं हुए तो एपी नहीं है। यही चीज हम क्वेश्चन के थ्रू अब आगे चल के तुम्हें बता देंगे, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन। बार बार आपसे एक बात फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने इसका पीछे का जो बेसिक वाला पार्ट है वह नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ के आना, फिर बाकी चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, स्टार्ट करें फिर एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल का है। क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है एपी है ये क्या है? एपी है 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए क्या बताओ? प्रथम पद बताओ और क्या बताओ? सार्वंतर। क्या बताइए? प्रथम पद बताइए और सार्वंतर। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद तो सर समांतर श्रेणी के सबसे जो आगे लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। ए का मान निकाल लिया। अब दूसरी बात उसने बोली है सार्वांतर। और बताइए सर सार्वांतर, सार्वांतर मतलब डी का मान, और डी का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। कैसे निकालते हैं बताओ? हाँ तुमसे ही पूछ रहे, बताओ, बोलो भाई। हाँ, कैसे निकालते हैं सर? डी का मान यदि आपको निकालना हो तो अगले में से पिछले वाले को माइनस कर दो, अगले में से पिछले वाले को माइनस कर दो, अगले में से पिछले वाले को माइनस कर दो। अच्छा, ये क्या है आपके? ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है। तो या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप सीधी सिंपल सी बात है अगला माइनस पिछला। ये क्या है? ये a1, ये a2, ये वाला a3 और ये a4। तो आप कैसे भी करके सार्वंतर निकाल सकते हो। सिंपल है, a2 माइनस क्या कर दो? a1, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी दी है? 1/2। a2 की वैल्यू कितनी दी? 1/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी दी है? 3/2। ठीक, बेस आधार कैसा है? दोनों का समान। जब आधार समान हो तो ऊपर वाले नंबर सीधे सीधे घट जाते हैं। तो 1 में से 3 आधार समान था, 1 में से 3 का कितना बचा? 2, वो भी किसका? माइनस का। बटे कितना आएगा? 2, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। आंसर कितना आ गया? -1। तो आप आंसर में लिख देना। क्या लिखोगे? इस एपी का प्रथम पद 3/2 और सार्वंतर -1 है। इधर पे आप नीचे क्या कर देना? लिख देना। और यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे क्या कर जाते हैं? मिल जाते हैं। बनेगा? बोलो। ए का मान ऐसे निकालते हैं, डी का मान ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक। पूरे के पूरे 5.1 में आपको या तो वो ए का मान निकलवाएगा या डी का मान या कुछ पद निकलवाएगा, या फिर वो पूछेगा एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं है। डन। ठीक, फिर बात आती है, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा उतने ज्यादा आते तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन होता क्या है कि इससे आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा क्या करता है? पता चलता है। ठीक, 5.1 के पहले क्वेश्चन में उसने बोला है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है, क्या बोला? बताइए इनमें से किसकी सूची जो है एपी बनती है कि नहीं बनती है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल तो हम नहीं करा रहे हैं। कौन से? 1 2 3 4 पहला क्वेश्चन, इनको हम करवाएंगे बाद में। पहले जो थोड़े से डायरेक्ट है, जिससे आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा कि एपी एक्चुअल में है क्या, ए का मान कैसे निकलता है, डी का मान कैसे निकलता है। ठीक है, ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर, इनके मान कैसे निकलते हैं। फिर आप सूची तो फिर आएगी तो फिर आप आराम से बता पाओगे।
तो इसी क्लास के लास्ट में हम इनको करवाएंगे। पहले हम जो थोड़े से बेसिक वाली पार्ट है उनको हम तुम्हें पहले कराएंगे। क्लैरिटी है? पक्का? ये हम कब कराएंगे? पहले हम वो करवाएंगे, फिर करवाएंगे हम लास्ट में करवाएंगे इनको। ठीक है? इनको कब करवाएंगे? लास्ट में। आप ये नहीं सोचना कि हम इनको करवाएंगे नहीं, यहाँ में आते नहीं है। ठीक है? फिलहाल हम इनको करवाते हैं ताकि ये थोड़े से आपको एपी के बारे में बेसिक नॉलेज दे दे। ठीक है? डन? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोला इसने? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ पे एपी के प्रथम क्या लिखने हैं अपन को? 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है। पहला पद और सारवंतर दिया है और पूछ क्या रहा है? कितने पद लिखो? 4 पद लिखो। तो हमने आपसे पहले ही बोला था किसी भी समांतर श्रेणी के जो प्रथम 4 पद होंगे, प्रथम 4 पद वो क्या होंगे? आप बोलो सर। वो होते, पहला होगा A1, दूसरा होगा आपका A2, तीसरा होगा A3, चौथा होगा A4। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, A1 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलो सर। A1 की जो वैल्यू होती है वो होती है A। A2 की वैल्यू क्या होगी? आप बोलो सर। वो होती है A प्लस डी। A3 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D। और A4 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 3D। सर हमें कैसे निकाला? वो हमने DN वाले फॉर्मूले से निकाला कि जो भी पद होगा, चौथा पद निकालना है तो A तो रहेगा ही रहेगा, D में उसमें एक कम कर दो। जैसे अगर यहाँ पे हमने बोला, उन्होंने बोला होता कि 20वां पद बताओ इसका, क्या बताओ? 20वां पद। तो डायरेक्ट आप लिखते सर 20वां पद ना, वो होता है A प्लस 19D। तो किसी भी समांतर श्रेणी के आप कोई भी पद निकाल सकते हो। ठीक, तो उसने क्या बोला है? 4 पद बताओ वो पहले ही। तो पहला होगा ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन बोले वो कर देंगे हम। पक्का? बताओ, बनेगा? अभी हमने समझाया तो नहीं है, लेकिन इतने से आप निकाल सकते। ए और डी के मान दिए गए हैं, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सही। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो उधर ए का मान कितना दिया है? दिया है, लिखोगे बाकायदा, है ना? दिया है ए बराबर 10 प्रथम पद, और डी मतलब सारवांतर। डी मतलब सारवांतर की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 10 दे दी। ए का मान भी 10 दे दिया, डी का मान भी 10 दे दिया। अब आपको निकालने इसके प्रथम 4 पद। निकाल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहला पद क्या होगा? A1 का मान होता है A, और इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? ए का मान कितना है पहले क्वेश्चन में? 10। इधर लिखा ना, ए का मान 10 आ गया। ठीक। अच्छा, A2 की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकाल लोगे सर? A2 बराबर होता है A प्लस डी। ए का मान कितना रखोगे? ए का मान रखोगे 10, और डी का मान भी कितना रखोगे? 10। 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। तो A2 की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, A3 की वैल्यू कितनी होगी? A3 का मान होता है सर A प्लस 2D। ऊपर वाला सबके लिए बताया था, यहां से आपको क्वेश्चन जो हमने यहां से लिखा ना, ये क्वेश्चन है। A3 की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस 2D। ए का मान कितना रखोगे? 10 प्लस 2, और डी का मान कितना रखोगे? फिर से 10। जब भी आंसर ब्रैकेट, जब भी आप मान रखो तो हमेशा ब्रैकेट में रखा करो। किसमें रखा करो? ब्रैकेट में। ठीक, अब रख दो यार, गुणा कर दो। 10 धन 2 का गुणा 10 में करोगे 20, 20 में 10 जोड़े से कितने आ गए? 30। सही है? पक्का? ठीक, इसी प्रकार से चौथा पद होगा, वो होगा A4 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D, A प्लस 3D। ए का मान रखोगे 10 धन 3, डी का मान रखोगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटेगा गुणा होगा, 3 का गुणा 10 में होगा, कितना आएगा? 30। 30 और 1 कितने हो गए? 10 कितने हो गए? 40। तो A4 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 40 आ गई। अब लास्ट में यहां लिख देना, समांतर श्रेणी के या एपी के 4 पद क्रमशः, पहला क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल में बता दिया, थोड़े हम शॉर्ट में करते चलेंगे। ठीक है? एपी के 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 व 40 है। कोई समस्या है? ये लास्ट में आप ऐसे करके लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डन? बनेगा? ऊपर तो हमने समझाया था, नीचे हमने उनको सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है ना भाई? आया समझ में? ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन इन द सेंस, यहाँ पे जगह नहीं है तो एक क्वेश्चन हम पूरा लिख दे रहे हैं, बाकी हम किस में करवा दे रहे हैं? पीडीएफ में। ठीक है, पहले क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन, ए का मान कितना है? -2, डी का मान कितना है? 0।
ए का मान कितना है -2, डी का मान कितना है 0, तो इसको हम यहाँ पे करा दे रहे हैं। ए का मान कितना दिया है -2, डी का मान कितना दिया है 0, रखते हैं भैया a1 का मान क्या होगा ए का मान कितना दिया है -2, a2 की वैल्यू निकालो, a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी, अब बता चुके हैं हम थोड़ा सा, है ना। तो a का मान कितना रखोगे -2 और d का मान रखोगे 0, तो d का मान भी आ गया -2, सही है। अच्छा a3 की वैल्यू बताओ, हाँ तुम लोग बताओ अब क्या होगा a प्लस 2d, क्या होगा a प्लस 2d, क्यों होगा सर यहाँ a3 है, यहाँ जो भी नंबर लिखा होता है d में एक कम का गुणा कर दो, खत्म। a का मान कितना रखोगे यहाँ से -2 प्लस 2, d का मान तो 0 है, और 0 में कितने का भी गुणा करो तो ये वो क्या हो जाएगा 0, तो 2 में 0 का गुणा 0, तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, सही है। अच्छा इसी प्रकार से a4 की वैल्यू क्या होगी, होगी a प्लस 3d, क्या होगी a प्लस 3d, a का मान कितना रखोगे -2, d का मान 3 इंटू 0 मतलब 0, तो ये भी कितना आ गया 0, तो ये भी क्या है AP है, बेसिक में बता चुके हैं। ठीक, तो क्या लिखोगे इसके प्रथम चार पद कितने होंगे -2 -2 और -2 है, यहाँ पे लिख देना साइड में इधर क्रमशः एपी के एपी के प्रथम चार पद क्रमशः -2 और 0, ठीक है। हम बता चुके थे क्यों है, क्योंकि किसी भी एपी में जो डी का मान है वो क्या हो सकता है, तो डी का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यह पूरा का पूरा कंसेप्ट हम आपको बेसिक में बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चले तीसरे क्वेश्चन पे। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ है अपन का, दूसरा वाला, कौन सा क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन वही है, आपको चार पद निकले हैं, प्रथम पद अगर a है और उसका जो d है वो कितना है -3 है, ठीक है। अब थोड़े से हम ऐसे लिखते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, a की वैल्यू कितनी दी है 4, और सर d की वैल्यू कितनी दी है, d मतलब सार्वंतर कितना दिया है -3, तो प्रथम पद क्या होगा बताओ सर, प्रथम पद होगा a1 की वैल्यू होगी a का मान कितना दिया है डायरेक्ट देख लो सर, a का मान दिया है 4। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू कितनी दी है, a2 मतलब होता है a प्लस d, a का मान कितना रखेंगे 4 प्लस d की वैल्यू रखेंगे -3। हमेशा जब भी आप वैल्यूज रखो तो वो ब्रैकेट लगा के रखा करो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक। अच्छा आप हमें यह बताओ, 4 तो ज्यों का त्यों, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा कि नहीं, 3 आ जाएगा, 4 में से 3 का कितना बचा 1, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी प्रकार से a3 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d होगी कि नहीं होगी, a का मान कितना रखोगे 4 प्लस 2, d का मान कितना रखोगे -3, ठीक है। वैल्यूज रख दी, अब सीधा सॉल्व कर दो, 4 ज्यों का त्यों, देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आएगा माइनस, 2 का गुणा 3 में होगा तो आ गया 6, 4 में से 6 गए तो बचे माइनस के 2, तो a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया। अब हमें निकालना था a4, अब हमें क्या निकालना था a4, तो a4 की जो वैल्यू है वो होगी आपका a प्लस 3d, a4 की जो वैल्यू होगी a प्लस 3d होगी, ठीक। a का मान कितना रखेंगे 4 प्लस 3, d का मान बार बार बोल चुके हैं ब्रैकेट में रखा करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होती है। 4 ज्यों का त्यों, 3 का गुणा -3 में होगा तो आ जाएगा -9, अब 4 में से 9 गए तो बचे कितने -5, तो फिर लास्ट में जाके लिख लेना एपी के चार पद क्रमशः कितने कितने हैं बोलो, 4 4 1 -2 और -5 है, ठीक है। थोड़ी सी बोर्ड में कमी है क्योंकि ये पीडीएफ हम आपको दे भी देंगे, इसलिए हम थोड़े से ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपको ये पीडीएफ भी मिल जाए, ताकि आप वापस से इसका यूज कर सकें, ठीक है। डन, पक्का, अरे बोलो भाई, सो नहीं जाना, और बैठे बैठे सो गए, अदरवाइज बैठे बैठे सो गए। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो हम यहां कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहां कर देते हैं? यहां। ठीक है, यहां कर देते हैं, और पांचवा हम अगले वाली स्लाइड पे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है? ए का मान तो कितना दिया है? -1, और सारवांतर डी का मान कितना दिया है? 1/2। डी का मान कितना दिया है? 1/2। चलो करते हैं। ठीक, ए वन का मान क्या होता है? ए कितना रखोगे? ए का मान कितना रखोगे? -1। सही है। ठीक, फिर आता है, फिर किसकी वैल्यू रखोगे? ए टू की वैल्यू बताओ क्या होती है? हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो। ए टू की वैल्यू ए प्लस डी। ए का मान कितना रखोगे? ए का मान रखोगे -1, और डी का मान कितना रखोगे? 1/2। ठीक है, देखो अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं भाई? इसके बटे में कुछ नहीं, क्या होगा? 1। 2 और 1 का क्या लोगे? एलसीएम। सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है? जब भी ये ऐसे बटे वाले आए, इनका गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा, इसका गुणा इस साइड और इसका गुणा इस साइड, खत्म। और बीच में प्लस लगा तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा देना। समझे? नीचे नीचे का गुणा, तो 2 एकम 2, 2 का गुणा ऐसे में करोगे तो -2। ठीक है, थोड़ी खिचड़ी मच गई यार, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक, यहाँ ए का मान कितना रखोगे? ए का मान रखोगे आप -1 प्लस 1/2। अब हमने बटे में क्या बोला? 1। नीचे नीचे का गुणा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। ठीक, आगे लिख दे रहे यहाँ पे 2 एकम 2। ठीक है, 2 का गुणा इधर करोगे -2 एकम 2, 1 का गुणा 1 करोगे, बीच में प्लस लगा तो 1, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो बचेगा कितना? -1/2। तो जो D2 की वैल्यू, A2 की जो वैल्यू हो वो आ गई -1/2। सही है? पक्का? ठीक, A1 की वैल्यू हो गई, A2 की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है A3 की वैल्यू। किसकी निकालनी है? A3 की। इसी का चल रहा है ये पार्ट। ठीक है, इसका पार्ट है, इसी का पार्ट। अब आती है A3। A3 का मान क्या होगा? A + 2D। A3 का मान क्या होगा? A + 2D। A का मान कितना रखोगे? -1, और 2D का मान कितना रखोगे? 1/2। कितना है? 1/2। देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया? कट गया। -1 और +1, इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना। -1 +1 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसी प्रकार से अगर हम आपसे बोल रहे हैं A4 की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ? A4 की वैल्यू बताओ, वो क्या होगी? होगी A + 3D। A + 3D, A का मान -1 + 3D का मान रखोगे 1/2। सही है? अब इनका गुणा कर लो, -1 + 3/2। सही, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। ठीक, अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं होगा, 1 होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था जोड़ते कैसे हैं, बताया था, या घटाते कैसे? नीचे नीचे का गुणा, 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आया? 2। इसका इधर करो तो 2 एकम 2, वो भी किसका? माइनस का। 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 एकम 3, लेकिन प्लस का। तो प्लस के 3 में से माइनस के 2 गए तो बचेगा प्लस का 1/2। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, अब यहां जगह नहीं है तो आप लास्ट में लिख लेना। एपी के प्रथम 4 पद, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये 0 लिखा है, और चौथा लिखा है 1/4। कोई समस्या? बनेगा? ठीक, एक बात याद रखना, अगर आपको एपी का प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाए, क्या बोला? प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाए, तो आप कितनी भी लंबी सीरीज बना सकते हो, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी जो। ठीक है, आराम से कोई भी सीरीज क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसके लिए हमें अब अगली बार से थोड़े से ऐसे पेज रखेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन एक एक पेज में रहे। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 5वां। ए का मान दिया है ऋण का 1.25 और डी का मान दिया है माइनस। ठीक है, तो इसको हम कहाँ कर लेते हैं? इसको अपन कर लेते हैं बोर्ड पे, उस वाले बोर्ड पे। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया है 5वें क्वेश्चन में? ए का मान कितना दिया है बताओ भाई? ए का मान कितना दिया है? ए बराबर दिया है -1.25 1.25, और डी का जो मान दिया है वो दिया है 0.25। एक बार हम चेक कर लें क्या ये? हाँ, दोनों के दोनों माइनस के, एक 1.25 सही है। चलो ठीक, अब सॉल्व करते हैं। किसकी वैल्यू निकाल ली हमें? पहले निकालना है A1। A1 का मान बताओ,
a1 का मान होता है a, और a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दी है, माइनस का 1.25। सही है। फिर निकालनी है अपन को a2 की वैल्यू। इसकी a2 की क्या होगी, a2 की वैल्यू, a2 सर होता है a प्लस डी। ए का मान कितना रखोगे, माइनस 1.25, ठीक, प्लस लगाया और वैल्यू रखेंगे हम हमेशा माइनस लगा के, माइनस लगा के नहीं, ब्रैकेट लगा के, 0.25। सही है। अच्छा आप हमें ये बताओ, माइनस का 1.25 ये है, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस ही आएगा, माइनस का 0.25 है। अब ये दशमलव को जोड़ना और घटाना आता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जुड़ तो जाएंगे, इतना तो समझ में आ रहा है, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, उधारी उधारी जुड़ जाएगी। अब जोड़ते कैसे हैं दशमलव को, तो याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, इस साइड वाले अंक लिख दो, उस साइड वाले अंक लिख दो। कैसे दशमलव के नीचे दशमलव, 1.25 लिखो, ठीक है, और इसी दशमलव के नीचे दूसरा लगाओ, फिर लिख दो इस साइड वाले अंक और उस साइड वाले अंक। अब जैसे जोड़ते थे जोड़ दो, वैसे घटा दो। तो 25 कितने होगा, ये 50, और ये इधर पे तुम्हारा एक में जोड़ा तो ये 1.25, वो भी किसका, माइनस का। सही है, पक्का। कैसे जोड़ा या घटाया जाता है डेसिमल का, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो, अपने आप इकाई में इकाई जुड़ जाएगी, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पक्का, ठीक। अब आते हैं अपन किसकी बात करते हैं, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 की बात करते हैं। a3 क्या होगा, a प्लस 2d। a3 क्या होगा, a प्लस 2d। a का मान रखोगे 1 ऋण का 1.25 प्लस 2, d का मान रखोगे 0.25, वो भी किसका है, माइनस का। ठीक, अब गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 1.25 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, 2 का गुणा 25 में होगा तो 0.50, 0.50। कैसे गुणा कैसे करा जाता है, 0.25 था, गुणा काय का करना है अपन को, 2 का। तो एक काम करो, पहले दशमलव को भूल जाओ, 25 दूनी कितने हो गए, 50। अब दशमलव पीछे से, एक और एक 2, तो आंसर में भी पीछे से 2 के बाद दशमलव, एक और एक 2, 2 के बाद क्या लगा दो, दशमलव। ये दशमलव दिखाई दे ताकि इसके आगे भी क्या लगा दो, 0 लगा दो, ताकि वो आगे वाला दशमलव दिखाई दे। ठीक, अब जोड़ लो यार। तो जोड़ तो हम पहले ही बता चुके हैं, 1.25 में 1.25 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1.75। ठीक, ये हो गया आपका कौन, A3। अब बात करते हैं A4 की। देखो भाई, हमारे पास बोर्ड की जगह नहीं रहती, इसलिए हम ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके बना रहे हैं, आपको प्रॉपर लाइन से लिखते जाना, ठीक है। A4 क्या निकालना है, A4 क्या होगा, चौथा पद a प्लस 3d, बोलो a प्लस 3d। a का मान कितना रखोगे, माइनस का 1.25 प्लस d का मान कितना रखोगे, 2, 0 माइनस 0.25। सही है, 3 रखोगे इधर, हाँ, ठीक, माइनस 1.25 प्लस और माइनस का गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 3 का गुणा 25 में करो तो 75, 2 के बाद दशमलव लगा था तो 2 के बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब जोड़ दो यार, माइनस के बजाय 1.25 में इतना जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस का 2.00। जोड़ना आपको पहले ही बता चुके हैं, कैसे जोड़ा जाता है दशमलव का जोड़ना घटाना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। कैसे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, इस साइड वाले अंक लिख दो, उस साइड वाले अंक लिख दो, और जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ दो। 5 और 5 10, 7 2 10 10, एक कैरी आ गया, एक और एक कितने होगा, 2, वो भी किसका रहेगा, माइनस का। सही है, पक्का बनेगा। तो 2.1 जो है वह कंप्लीट होता है, ठीक है, डन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में कोई समस्या किसी को। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, पूछ रहा है निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, प्रथम पद बताओ और सार्वंतर बताओ। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रथम पद क्या होता है बताओ। प्रथम पद क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला नंबर होगा वही प्रथम पद होगा। जैसे इस क्वेश्चन में प्रथम पद क्या होगा, ये। इस वाले क्वेश्चन में प्रथम क्या होगा, माइनस का 5। इस वाले में प्रथम पद क्या होगा, 1/3। और इस वाले में प्रथम पद क्या होगा, 0.6। पहले वाले सबके प्रथम पद तो आपने निकाल दिए। अब बात आती है, अब हम पहला पद नहीं बताएंगे सबका, अब बात आती है सार्वंतर कैसे निकालोगे। तो सार्वंतर निकालने का तरीका, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, किसी भी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, उनको आराम से निकाल सकते हो।
ठीक है, किन्हीं का भी यूज करके निकाल सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन पूरा कराए दे रहे हैं, बाकी शॉर्ट शॉर्ट में करवा देंगे। पहला वाला क्वेश्चन है, बोल रहा एपी वो प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद क्या होगा इसका? सर समांतर श्रेणी में जो सबसे आगे लिखा होता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब निकालना है आपको सारवांतर। और सारवांतर कैसे निकाला जाता है? सर सारवांतर निकालने का सिंपल तरीका है, अगले पद में से पिछले पद को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे ये वाला a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है, तो किसी से भी निकाल लो, a2 माइनस a1 कर लो, सबसे बेस्ट है। a2 मतलब 1 में से a1 माइनस कर दो 3, तो 1 में से 3 माइनस करो कितना आ गया? 2। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका जो सारवांतर है वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सही है, बनेगा पक्का? चलो दूसरा क्वेश्चन यहां करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सारवांतर बस निकालेंगे। ए का मान कितना आ जाएगा उसमें? -5। और सारवांतर निकालना है, डी का मान कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। सर a2 क्या है? जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको a2 बोलते हैं, जो तीसरे नंबर पे आ रहा है उसको a3 बोलते हैं, जो चौथे नंबर पे आ रहा है पोजीशन, पोजीशन, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। माइनस पहले से है और फिर लगाओगे -5, ब्रैकेट लगा दिया, दोनों की वैल्यू रख दी। अच्छा ये माइनस का तो रहेगा, ब्रैकेट हटेगा, गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा? +5। सही है, तो 5 में से 1 गया तो बच गया +4। तो दूसरे क्वेश्चन में जो सारवांतर है डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4। डन? तो नहीं गए? पढ़ रहे हो कि नहीं? ठीक। अब बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन की देखते हैं यहीं से। तीसरा क्वेश्चन, ए का मान क्या है तीसरे क्वेश्चन में? 1/3। ए का मान कितना है? 1/3। डी मतलब सारवांतर निकालते कैसे हैं? सर a2 माइनस a1 कर दो, a2 माइनस a1 कर दो। सर a2 a1 क्या है? सर पहली प्लेस पे आने वाले को बोलते हैं a1, दूसरी पोजीशन दूसरे स्थान पर आने वाले को बोलते हैं a2, ये क्या है? a3, और ये क्या है? a4। इनकी भी वैल्यूज होती है, डायरेक्ट दी है तो आंसर निकाल लेंगे। a2 मतलब 5/3 में से a1 माइनस करोगे तो 1/3। आधार आधार, इसका भी 3 इसका भी 3, आधार दोनों का समान, तो ऊपर वाले नंबर सीधे सीधे माइनस कर दो। अब इधर नहीं गुणा कर देना कि नीचे नीचे का गुणा इसका इधर इसका गुणा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आधार पहले से समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया? 4/3। 5 में से 1 गया तो कितना आ गया? 4/3। कोई दिक्कत है तीसरे क्वेश्चन में? अब बात आती है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, उसको इस कलर से कलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में ए का जो मान है वो है 0.6। ए का मान कितना है? 0.6। डी का मान कैसे निकालोगे? सर a2 माइनस a1 कर दो, अगले में से पिछले को माइनस कर दो। जैसे ये a1 है और ये क्या है? a2 है। ये क्या है आपका? a1, ये क्या है आपका? a2, ये क्या है? a3, और ये क्या है आपका? a4। किन्हीं का भी यूज करके आराम से बता दो यार। तो a2 की वैल्यू कितनी है? 1.7 में से 0.6 क्या करेंगे? माइनस। और माइनस करना आपको पहले ही सिखाया है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो और इनको माइनस कर दो। तो 7 में से 6 गया, बच गया 1, और इधर पे 1 पॉइंट, तो कितना आ गया? 1.1। तो चारों के चारों सवाल में उसने एक सीरीज दी थी, एक क्या दी थी? सीरीज दी थी, और उसने खुद ने बोला था कि ये एपी है, खुद ने बोला था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो आप इसको आराम से बता सकते थे सर ए का मान ये होगा, डी का मान ये होगा। चारों सवाल में, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल। लास्ट में जाके आप चाहो तो एक लाइन बाकायदा लिख सकते हो, इस एपी का प्रथम पद ये और सारवांतर डी है, और वैल्यू लिख देना, ए का मान इतना, डी का मान इतना, बात खत्म। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगने लगेगा, बाकी उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बाकी बात यही है, ठीक है। डन? ठीक। बोर्ड एग्जाम में भाई नंबर अच्छे चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब बात आती है चौथी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे लगभग 10-12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसमें वो बोल रहा है निम्नलिखित में से एपी है, कौन कौन एपी है बताना है आपको कि कौन कौन सी क्या है? एपी है, ठीक, और कौन सी नहीं है। फिर क्या बोला? अगर कोई एपी है तो बताना है उसका सारवांतर क्या है। पहले तो चेक करना है कि एपी है कि नहीं है,
और अगर AP है तो उसका सार्वंतर बताना है और साथ साथ में उसके अगले 3 पद भी लिखने हैं, साथ साथ में उसके अगले 3 क्या लिखने हैं, पद भी लिखने हैं। क्लैरिटी है? हम बताते हैं ऐसे सवालों को करने का तरीका, फिर इसको रब करके एक एक सवाल करवा देंगे। हमने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहे हैं। अगर आपको बताना है कि कोई AP है कि नहीं है कि नहीं, तो हमने आपको बेसिक में पढ़ाया था, डेफिनेशन से ही तो पता चलेगा कि AP है कि नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है सर लगातार पदों में अंतर कैसा होना चाहिए, समान। लगातार पदों में अंतर क्या हो, समान, उसी को सार्वंतर बोलते हैं। तो अगर आपको पता करना हो कि AP है कि नहीं, तो आप क्या करो, A1 A2 पता होता है, A1 A2 A3 A4 क्या है बता चुके हम सर। जो पहले नंबर पे आ रहा उसको A1, जो दूसरे नंबर पे वैल्यू आ रही वो A2 A3 A4। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है सबके सार्वंतर निकालना। कैसे? D1 निकालना, A2 माइनस A1 करना, फिर निकालना आप D2। वो कैसे निकलेगा? अगला माइनस पिछला, A3 माइनस A2, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, फिर आप निकालना A3 A3 नहीं D3। ये हमने A1 D1 D2 D3 कहां से आ गए? अरे यार वही है, सार्वंतर ही है, A4 माइनस A3। अगर ये आपस में बराबर हो गए, D1 D2 और D3 आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए, तो आप कह सकते हो कि ये समांतर श्रेणी है, और बराबर नहीं हुए तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है भाई। कुछ लोग बोलते हैं सर शुरू के 2 चेक कर ले तो काम बन जाएगा क्या? हाँ, शुरू के 2 बस चेक करोगे। कभी कभार क्या होता है कि वो शुरू के 2 तो एक से दे देता है, लेकिन फिर तीसरे वाले से चेंज होने लगते, इसलिए कम से कम 3 बार तो चेक कर लिया करो। ठीक है? कैसे? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, बात खत्म। तो समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं तो उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा आप हमें ये बताओ, ये जो पहली प्लेस पे आया है इसको हम क्या बोलेंगे? A1। ये दूसरी प्लेस पे आया तो ये A2 है, ये क्या है? A3, और ये क्या है? A4। सवाल कैसे करोगे? आप निकालोगे यहां दिया है A का मान कितना दे दिया? 2, और एक AP तो चेक करनी है। तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले निकालना आप D1 का मान। D1 क्या है? सार्वंतर ही है, बस बताने के लिए D1। कैसे करोगे? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी दी? 4, A1 की वैल्यू कितनी दी? 2, 4 में से 2 का कितने आ गए? 2। D1 निकाल लिया। अब आप निकालो D2। D2 कैसे निकलेगा? सर अगला माइनस पिछला, 8 में से इसको निकालो तो कितना करा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 सॉरी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी दी है? 8, 8 में से कितने घटाए? 4, 8 में से 4 घटा कितने आ गए? 4। अब इतने ही पे रुक जाओ, तीसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ D का मान कितना आया? 2, और यहाँ D का मान कितना आया? 4। यहाँ कितने का गैप था? 2 का था, और यहाँ कितने का गैप था? 4 का गैप था। भाई गैप तो समान है ही नहीं, तो प्रूफ ऐसे करते हैं। जब गैप समान नहीं है तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? यहां सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अतः यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और ये जितने भी सवाल हैं इनको पहले काम किया करो, पहले इनको सरल कर लिया करो, फिर जाके आंसर दिया करो, तब आंसर दिए जाते हैं। अब जब AP ही नहीं है तो बाकी का आगे का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है? आगे का क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है? जब AP ही नहीं है तो आगे का क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है वो देखो, यहां से जरूरत पड़ेगी शायद हमें बोर्ड की, इसलिए हम थोड़ा सा कम कम में लिखते हैं। ठीक, ये पहला वाला, अब बार बार नहीं बोलेंगे, पहला वाला A1, दूसरा वाला A2, दूसरे स्थान पर जो नंबर आता है उसको बोलते हैं A2, A3, ये A4। इनकी वैल्यू अलग होती है, वो हमने जनरल फॉर्म में पढ़ा था। ठीक, तो A1 A2 A3 A4 निकाल लिए। ठीक, अब अपन लगाएंगे D का मान। सबसे पहले D निकालो। कैसे निकालोगे? सर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी रखोगे? 5/2,
a1 की वैल्यू कितनी रखोगे 2 बटे में कुछ नहीं क्या 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था इनको सॉल्व करना कैसे करते हैं। नीचे नीचे का गुणा, देखो नीचे नीचे का गुणा, इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना। 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2, 1 का गुणा 5 में करोगे 5 एकम 5, 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो बच कितना आ गया 1/2। आपने एक पहले देखो हम यहाँ d1 भी लिख सकते हैं, अकेला d भी लिख दिया तो भी काम चल जाएगा, घबराना नहीं। ठीक, अब हम अगले निकालते हैं। ये हमने d निकाल लिया, फिर से d निकालो। कैसे निकालोगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी रखोगे, a3 की वैल्यू आई 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी आई 5/2, बटे में कुछ नहीं क्या होगा 1। अब फिर सॉल्व करो, 2 और 1 का एलसीएम सबसे अच्छा तरीका नीचे नीचे का गुणा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 पंचे 5, बीच में माइनस है तो माइनस, 6 में से 5 गए तो कितना आ गया 1/2। देखो ये भी 1/2 है डी का मान, और यहाँ पे भी डी का मान कितना है 1/2 है, सही है। अब एक बार और क्रॉस चेक कर लो, इतने में तो दिखने लगी कि एपी है, लेकिन एक बार और चेक कर लो, डी का मान क्या लिखोगे, फिर से a4 माइनस a3, a4 का मान कितना रखोगे 7/2, में से कितना घटाना है 3, बटे में कुछ नहीं क्या होगा 1, एलसीएम लोगे 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2 आया, आ गया कि नहीं। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, सबसे अच्छा तरीका नीचे नीचे का गुणा। अब 1 का गुणा इधर कर दो 7 एकम 7, इसका इधर करो 3 दूनी 6, इधर कितना आ गया 1/2। अब क्या है आपने देखा सर यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, सार्वंतर दोनों में सभी में कैसा है समान, सार्वंतर सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है, यह एक क्या है एपी है। अब सवाल और भी है, अगर एपी निकल आए तो सवाल और है, बताओ भाई सवाल में बहुत सारी चीजें आ गई। क्या उसने बोला कि अगर कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो, तो हम पहले ही बता चुके थे भैया इसका सार्वंतर तो कितना है, सार्वंतर पहले ही निकाल चुके हैं, सार्वंतर सार्वंतर कितना है इसका, सार्वंतर है सर, सार्वंतर जिसकी डी की वैल्यू जो है वो आ गई 1/2, ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे। ठीक डन है। फिर आगे भी कुछ बोला है, और इनके 3 और पद लिखिए, आगे के 3 पद और लिखने हैं, तो आगे के 3 पद और लिखने हैं, तो इसको अपन दूसरे कलर से कर लेते हैं। देखो यहां के बाद यहां है चीजें अब, ठीक है, यहां के बाद कहां है, यहां है, ठीक है। कौन सा पद, अगले पद लिखने हैं, 3 पद और लिखने हैं। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब जब 5वीं पोजीशन पे आएगा तो वो होगा A5, 6वीं पोजीशन पे A6 और अगली पोजीशन पे A7, यही होंगे अगले 3 पद, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। और हमने पद निकालना तो पहले ही सिखा दिया, इसके पीछे समांतर श्रेणी के पद निकालना पहले ही सिखा दिया। सर कैसे, अरे सर अगर आपको ए और डी पता है तो कोई भी पद निकाल सकते हो। A5 क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ 5 है ना, तो A प्लस डी में सर एक इससे एक कम, तो 5 में एक कम कितना होता है 4D। सर ये कहां से आया, nवें पद के फॉर्मूले से हम पढ़ा चुके हैं। A का मान कितना रखोगे, पहला पद वही ये है, A का मान 2 प्लस 4, D का मान कितना रखोगे, D का मान है 1/2, सॉल्व करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अब 2 का गुणा 1 में होगा 2, 2 धन 2 बराबर में कितना आ गया 4, सही है, 2 धन 2 बराबर में कितना आ गया 4, तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4। और भी तरीके हैं, ऐसे नहीं करके आप सर 1/2 क्या करते जाओ ऐड करते जाओ, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में ही चल रहे हैं। डन, A5 निकल गया। अच्छा A6 डायरेक्ट बता दें अब हम, A6 कितना होगा A प्लस 5D, बोलो भाई कितना होगा A प्लस 5D। A का मान कितना रखोगे 2 प्लस 5, D का मान कितना रखोगे 1/2, ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा। ठीक, अगला क्या हो जाएगा इसके बाद होगा 2/1 धन 5 एकम 5/2, और ये जोड़ना तो हमने पहले सिखा दिया तुम्हें कैसे, 2 एकम 2 इधर है, नीचे तो कितना आएगा 2, 2 दूनी 4, 1 पंचे 5, तो 4 धन 5 बराबर में आ गया 9/2, तो जो आपका A6 है वो 9/2 हो गया, सही है। फिर आती है A7 की बारी, फिर किसकी बारी आती है A7 की। तो देखो यहां से यहां गए, फिर यहां गए, और फिर यहां के बाद यहां गए,
A7, टेंशन तो नहीं ना, A7 का मान कितना होगा A प्लस 6D, ए का मान कितना रखोगे 2, 6, डी का मान कितना रखोगे 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो आ गया फिर अगला 2 धन 3, और 2 धन 3 कितने होते तुम्हारे 5। तो जब अगर एपी हो जाए तो फिर सवाल इतना है, पहले आपको चेक करना है, अगर एपी चेक हो गई तो फिर आप उसके अगले टर्म में A5, A6 और A7 भी निकाल सकते हो। और भी सॉर्ट करने का तरीका हो सकता है कि आप कम से कम चीजों को लिखो, ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नंबर चाहिए हो तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में लिख रहा आता है इसके 3 पद क्रमशः 4, अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2 और 5 है। सही है, डन, बोलो भाई पक्का, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पे। बोल रहा है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको केवल चेक करना है एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो आधा आधा सवाल करेंगे, आधे इस साइड आधे इस साइड, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम वो नहीं बताएंगे कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, आप सीख चुके हो अब। बस अब अगर देखना चाहो तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन साथ में हम कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है, तो देखा करो, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे डी का मान, कैसे निकालेंगे सर, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है इधर, ऋण का 3/2, 3.2, माइनस पहले से लगा है ऋण, और फिर से माइनस है तो माइनस माइनस 1 लिख दो, ब्रैकेट में वैल्यू लिख दिया करो, ऋण 3.2, ऋण और ऋण का गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस, प्लस का 1.2, एक प्लस का और एक माइनस का तो होगा माइनस, आएगा बड़ा नंबर, और जोड़ा घटाना पहले बता चुके, 3.2 में से छोटा नंबर माइनस करोगे, 1.2 क्या कर दो माइनस, दशमलव को जोड़ना घटाना बताया है, दशमलव के नीचे क्या लगाओ दशमलव, और इस साइड के अंक लिख दो, उस साइड के अंक लिख दो, बाकी जैसे जोड़ते थे जोड़ दो, घटाते थे घटा दो, तो आ जाएगा 2.0। सही है, डी का मान इतना आया, डी। एक बार फिर से डी का मान निकालोगे, कैसे सर, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी दी है, ऋण का 5/2। अब देखो माइनस ये है, माइनस फॉर्मूला में, और इसमें भी क्या है माइनस है, तो जब भी माइनस आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। माइनस का 5/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3.2, एक प्लस एक माइनस, बताओ, एक प्लस और एक क्या है माइनस है, तो घटेगा, एक प्लस और एक क्या है माइनस, घटेगा, और घटाते कैसे हैं, बड़े में से छोटे को, तो 5.2 में से 3.2 माइनस करोगे, वही घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 2.0, ये और ये आपस में कैसे हो गए बराबर। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं, डी की वैल्यू रखोगे, फिर से डी बराबर करोगे, कितना आएगा A4 माइनस A3, ये एक्स्ट्रा में है चीजें, बाकी शुरू के दो को देख के ही आपको बता सकते हो एपी है कि नहीं है, ठीक। तो A4 की वैल्यू कितनी रखोगे आप, ऋण 7/2, माइनस माइनस अब प्लस कर दे रहे हम डायरेक्ट 5.2, फिर घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 2.0, माइनस का 2.0, डी का मान माइनस करो, इधर पे भी -2, यहाँ पे भी क्या आ गया -2, सार्वंतर कैसा है बोलो, सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है समान है, अतः यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है, आपको ये लिखना ही है, अतः यह सार्वंतर समान है, अतः ये क्या है सार्वंतर श्रेणी है। अब क्या करोगे, अब उसने बोला है कि अगले 3 पद और बताओ, तो A4 बताना है, A5 बताना है और A6 बताना है, तो अगले तो ऐसा ही है निकलेंगे, A4 का मतलब A प्लस, ये शायद दिखता नहीं है, ठीक है, A4 का मतलब क्या है A प्लस 3D, ए का मान कितना रखोगे, ये पहला नंबर होता है ए का मान रखोगे माइनस का 1/2 प्लस 3, डी का मान कितना रखोगे 2, ये 2.0 का मतलब वो भी माइनस का, वो भी माइनस का 2, सही है, तो -1/2, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, वो भी कहा के माइनस के, तो 6 में 1.2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 7.2। सर इसको कैसे जोड़ें, अरे भाई 1.2 तो था, इधर है 6, भाई दशमलव देख नहीं रहा, तो किसी भी नंबर के बाद में तो डेसिमल होता कि नहीं होता, तो यहाँ पे 6 पॉइंट लगा दिया, 0 कर दिया, अब जोड़ दो इनको जैसे जोड़ते थे माइनस का, A4 आ गया, ठीक है।
अब क्या निकालेंगे, A5 क्या होगा, A प्लस 4D, ए का मान कितना रखोगे, -1/2 प्लस 4, वो भी डी का मान -2, तो -1/2, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, -8, इनको जोड़ोगे तो -9.2। ठीक है, इसी प्रकार से किसका निकालोगे आप, A6 का मान, A6 क्या आएगा, A प्लस 5D। समझ में आ रही ना, बोलो, ठीक हो, A प्लस 5D, A प्लस ए का मान कितना रखोगे, बोलो, 1/2, डी का मान कितना रखोगे, 5, डी का मान माइनस कर दो, 5 दूनी कितने हो गए, 10, वो भी माइनस के, आ जाएगा माइनस का 11.2। तो ये वाला नंबर, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर किसमें है, A4, A5, A6 निकाल दिया, यही आपकी AP हो जाएगी। डील डन, बोलो, बनेगा, बनेगा ना, सरल है यार। चेक करना है कि AP है कि नहीं, कैसे चेक करोगे सर, सार्वंतर समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सार्वंतर समान। कैसे करोगे चेक, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर ये आपस में बराबर हो गए तो समानता श्रेणी है, और समानता श्रेणी है तो वो पूछ रहा है इसका सार्वंतर बताओ, वो हमने लिखा नहीं है बीच में, सार्वंतर यही है, यही क्या है आपका सार्वंतर है, और सार्वंतर मिल गया, A4, A5, A6 निकाल दो, खत्म, इतना से तो करना ही है। चलो अगले पे चले, बोलो, ठीक, दो मिनट रुकना, बाउंड्री बना लें दोनों के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है बताइए AP है कि नहीं है, और अगर है तो सार्वंतर भी बताओ और 3 पद और बताओ। तो सबसे पहले A1, A2, A3, A4 हम D का मान निकालेंगे, D1 निकाल लो, जहां हम कहीं पे D लिख देते, कहीं D1, D2, D3 लिख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मतलब सार्वंतर ही है। D1 का मान सर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -6, ए माइनस पहले से लगा, फिर रखोगे A1 की वैल्यू कितनी आएगी, -10, ब्रैकेट में रख दो, -6 माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया, तो -6 + 4 बचेंगे -2, सही है, सॉरी 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 सॉरी, माइनस माइनस क्या आंसर लिख दिया हमने, माइनस माइनस क्या हो गया, +10, तो ऋण के 6 प्लस के 10 कितने आ गए, 4, D1 का मान कितना आ गया, 4। अब निकालोगे आप D2 की वैल्यू, क्या आएगी D2 की वैल्यू, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी रखोगे, -2, ठीक, A2 की वैल्यू कितनी रखोगे, -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 + 4 कितने हो गए, कितने हो गए, सॉरी +6, तो ये हो गया +4, 6 में से 2 घटाओ कितने आ गए, 4, D1 आ गया, D2 आ गया, इसी प्रकार से क्या निकालोगे, D3, D3 कैसे निकालोगे, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 करेंगे तो आएगा, A4 में से A3 घटाओ, तो 2 में से -2 क्या करोगे, -2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, सार्वंतर कैसा है, समान, D1, D2, D3 सबके सार्वंतर देखो, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सार्वंतर कैसा है, समान, सार्वंतर समान, अतः AP है, अतः क्या है, AP है। अब बात आती है सर आगे, अब हमारे पास जगह नहीं है, आगे क्या नहीं है, जगह, तो हम ना इसके जो अगले 3 पद हैं इसका मान क्या है, A5, A6 और A7 डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप ऐसे करके निकाल सकते हो, A प्लस डी टर्म, कैसे डायरेक्ट, भाई लास्ट पद में तो इधर 2 था, हमें पता है सार्वंतर ऐड हो रहा है, तो सार्वंतर की वैल्यू कितनी है, 4, तो A5 की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर A4 में पिछले पद में कॉमन डिफरेंस को क्या कर दो, जोड़ दो, तो A4 की वैल्यू कितनी दी है, 2 में D का मान क्या कर दो, जोड़ दो, D का मान कितना है, 4, तो 2 और 4 कितने हो गए जी, 6, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अब 6 में 4 जोड़ो तो अगला निकल आएगा, 6 4 10, फिर इसमें अगला 10 आ गया, अगला निकाले तो इसमें 4 जोड़ दो, कितने हो गए, 14, ये अगले पद है, सॉल्व कर लेना, हमने डायरेक्ट निकाल दिए तीनों पद, 6 10 14, 6 10 14 बनेगा, बनेगा कि नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं,
ये है भैया रूट वाले क्वेश्चन, पांचवा और छठवा। अब फटाक फटाक से कर देते हैं पांचवा क्वेश्चन। कैसे आएगा पांचवा क्वेश्चन? D1 निकालो सबसे पहले। तो D1 का मान क्या होगा सर? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 3 धन करनी दो में से 3 क्या करोगे? माइनस कर दिया। 3 में से 3 गया 0, आ गया D2 मान, करनी दो। D1 का मान मिल गया, करनी दो। D2 की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? A3 माइनस A2। A3 मतलब तीसरी पोजीशन पे कौन आया उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें से 3 धन 2 करनी दो में से माइनस करना है A2 को। A2 ये है पूरा, और जब भी माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगा लिया करो, उससे कभी गलती नहीं होगी, अदरवाइज ये सवाल आप पक्का गलत करने वाले। ठीक, 3 धन 2 करनी दो तो ज्यों का त्यों है। इस माइनस के कारण अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। बारिश होने लगी बाहर। ठीक, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस। ठीक, 3 में से 3 गया 0, और 2 करनी 2 में से 1 करनी 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है। तो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 चला जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो बचा कितना? 1 करनी 2, और 1 करनी 2 लिखा नहीं जाता, इसलिए करनी 2 आ गया। देखो A1 का मान देखो, D1 ये है, ये भी है, लग तो रहा है कि AP है। एक और चेक कर लो, A3 माइनस सॉरी D3 निकाल लो। कंफ्यूज तो नहीं ना? D1 D2 D3, अरे D बोल दो D1 बोल दो, बात वही है, हम हर बार D निकाल रहे हैं। क्या है? A4 माइनस A3। A4 का मान कितना रखोगे? 3 धन करनी 3 करनी दो, ये A4 है। इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलो लिख नहीं रहे, लिख दे रहे यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। ठीक है, चलो 3 धन 3 करनी दो माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे, 2 करनी दो। 3 में से 3 गया 0, 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गया, तो बचेगा 1 करनी 2, मतलब करनी 2। सारवांतर कैसा है? लिखोगे सारवांतर, सारवांतर समान है, अतः क्या है? ये AP है। अतः क्या है? AP है। फिर बोलता है सारवांतर बताओ, तो वो पहले ही निकाल चुके थे, √2। फिर बोल रहा है अगले पद और बता दो। ठीक है भाई, अगले पद हम आराम से बता देंगे। अगला पद क्या होगा? A5 A प्लस 4D। A का मान कितना है? 3, 4, D का मान कितना रखोगे? √2। यही है आपका, क्योंकि जुड़ेंगे नहीं। A5 A6 क्या होगा? सॉरी, और ठीक है A6 क्या होगा? A प्लस 5D। A का मान कितना है? 3 प्लस 5 इंटू √2, यही आ गया। A6 कितना? A7 कितना है? A प्लस 6D। A का मान कितना रखोगे? 3 धन 6 करनी 2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चाहो तो और भी तरीके से लिख सकते थे, लेकिन आंसर यही है। 3 पद निकाल लिए, सही है। पहला अगले 3 पद बोले तो 5वां 6वां 7वां, 1 2 3 4 पहले से दिए उसने। बोलो ठीक। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। A2 माइनस A1 करो, D1 का मान निकालो। A2 माइनस A1, यही करना है हर बार यार। तो इसमें से 0.22 में से 0.2 क्या करोगे? माइनस। बता चुके कैसे घटाते हैं सर? डेसिमल के नीचे डेसिमल, और इस साइड वाले अंक लिख दो और इस साइड वाले अंक लिख दो। 2 0 0 कितना आ गया? 0.02। D2 की वैल्यू कितनी रखोगे? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी रखोगे? ये 0.222 में से 0.22 क्या करोगे? माइनस। ठीक है, घटाते तो पहले ही आता है, इसमें से ये घटो तो आएगा 0.002। इधर D का मान इतना है, उधर D का मान इतना है। सारवांतर कैसा है? सारवांतर D का मान या सारवांतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। अतः AP नहीं है। सही है, पक्का?
ठीक है, फिर आगे चले। कौन सा क्वेश्चन है ये? 7वां और 8वां। ठीक है, एक सेकंड पानी पी ले हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे डी की वैल्यू। D1 की वैल्यू क्या होगी बता भाई? D1 की वैल्यू क्या होगी? वो होगी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी रखोगे? -4। A1 की वैल्यू 0, तो आ जाएगा -4। इसी प्रकार से आप निकालोगे D2। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो माइनस का 8 माइनस है और -4 लगाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 होगा, आ जाएगा -4। एक और सॉल्व कर लो, D3 निकाल लो। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। वैसे 2 बार में ही आपको मालूम चल जाता, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 12 माइनस माइनस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर? प्लस, -12 प्लस 8 इज इक्वल टू में आ गया -4। यहाँ -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4। सार्वंतर कैसा है? सार्वंतर, सार्वंतर समान है। सार्वंतर कैसा है? समान है, अतः एपी है। अतः क्या है? एपी है। फिर क्या बोलोगे? फिर निकालना है, उसने क्या बोला है कि अगले सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा इसका? वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बोलो निकाल चुके कि नहीं? डी का मान -4। अच्छा, उसने बोला था कि 3 पद और बताओ। 3 पद मतलब A4। ठीक है, A4 बताना है, तो A4 क्या होगा? A प्लस 3D होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ जो भी होता है उससे एक कम डी का गुणा होता है, A तो सब में ही होता है, तो A प्लस 3D। ठीक है, A का मान कितना रखोगे? A का मान दिया है 0 प्लस 3, D का मान कितना रखोगे? -4। सॉरी, A4 तो दिया हुआ है ना यार, A5 निकालेंगे। A5 है A प्लस 4D। A का मान कितना रखोगे? 0 प्लस 4, D का मान कितना रखोगे? -4। सही है, सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 16। इसी प्रकार से A6 कितना होगा? A प्लस 5D। अब हम डायरेक्ट रखना है, 0 प्लस 5 -4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा -20। और A7 जो होगा वो होगा A प्लस 6D। A का मान कितना रखोगे? A का मान 0 है, प्लस 6, D की वैल्यू -4 रखोगे, मल्टीप्लाई होगा -4। अतः इसके 3 पद लिख लेना, -16, -20 और -24 है, -16, -20 और -24 है। ठीक है, फिर कोई समस्या? ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है भैया? ये है, ये बताना है एपी है कि नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एपी है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी रखोगे? -1/2। और A1 की वैल्यू कितनी रखोगे? माइनस है, माइनस का फिर से 1/2 रखोगे। तो अब आप हमें ये बताओ, -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर 1/2 और आ गया। एक प्लस का एक माइनस का आंसर कितना आ गया? 0। इसी प्रकार से अगर आप निकालोगे D2 की वैल्यू, जो कि क्या आएगी? A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 की वैल्यू भी -1/2, माइनस फिर से 1/2, तो एक हो जाएगा माइनस का 1/2, एक हो जाएगा प्लस का 1/2, फिर से 0। अब आपको दिख ही रहा है, तो तीसरा निकालना हो तो निकाल लो, अदरवाइज लिख दो। सार्वंतर कैसा है? सार्वंतर समान है, अतः एपी है। अतः क्या है? एपी है। और अगले पद लिखने हैं A5 डायरेक्ट कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। A6 वो भी माइनस का 1/2, हमने डायरेक्ट लिख दिया। A7 वो भी कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। आप प्रॉपर जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से यूज करके आप इसको प्रॉपर भी या डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है बनेगा। 8 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताना है एपी है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, ये क्या है? A1, ये A2, ये A3, A4। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे D1। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी रखोगे? 3 माइनस 1 बराबर में कितना आएगा? 2। D2 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? A3 माइनस A2। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी रखोगे?
A3 ये है 9 में से 3 घटा है, कितना आ गया 6। यही देख के पता चल रहा है कि यहाँ 2 है, इधर कितना है 6। सार्वंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है अतः AP नहीं है। और ये वाली बात हमारी यहीं पे क्या हो गई, कंप्लीट अप हो गई। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसने बोला है बताइए AP है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो फिर से वही बात, D1 निकालोगे, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 2A में से A माइनस गया तो कितना बचा A, बढ़िया है। अच्छा D2 निकालो, D2 की वैल्यू कितनी आएगी A3 माइनस A2। हमें डायरेक्ट तो दिख रहा है 3A माइनस 2A इज इक्वल टू कितना आ गया A। अब चाहो तो D3 भी निकाल सकते थे, जो कि हम आप नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हम पहले ही बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो तीसरा भी निकाल लो, सामने हमें सीधा दिख रहा है, देखो इधर 4A में से 3, 4 में से 3 माइनस करोगे फिर से आएगा। तो बोल दो सार्वंतर समान है अतः AP है, अतः अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक, अब आपको निकालने हैं 5 अगले टर्म और निकालने हैं। तो पहले हम निकाल देते हैं कौन सा टर्म, ठीक है पहले निकालते हैं A5। A5 क्या होगा A प्लस 4D। अच्छा यहाँ A का मान कितना है, A दिया है प्लस 4, D का मान भी कितना है A है, तो कितना हो जाएगा A और 4 है, कितना हो जाएगा टोटल 5 है, कितना हो जाएगा 5 है। इसी प्रकार से A6 कितना होगा, बोलो A6 कितना होगा A प्लस 5D। A का मान कितना रखोगे A और 5, D का मान भी कितना है A, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 है। इसी प्रकार से A7 की वैल्यू बता सकते हो आप, A प्लस 6D। A का मान कितना रखोगे A प्लस 6, D का मान भी A रखोगे, तो A और 6 बराबर में कितना हो जाएगा 7 है। अब लास्ट में लिख देना यहाँ पे पूरा इसके अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्रमशः 5A 6A और 7A है। बात खत्म। सही है, आसान है कि नहीं है। क्या करना था, सार्वंतर देखो बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर है तो सॉल्व कर दो, खत्म यार। अगला देखते हैं, बताना है AP है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर इस वाले में तो हम निकालेंगे सबसे पहले तो D1। D1 कैसे निकलेगा सर, वो निकलेगा A2 माइनस A1, अगला माइनस पिछला, A स्क्वायर में से A माइनस करोगे, चाहो तो आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते थे A, इधर A स्क्वायर इधर A है, A स्क्वायर का मतलब 2 बार A है, तो हमने एक बार A कॉमन निकाल लिया, इधर पे क्या बचेगा सर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। चलो D1 की वैल्यू इतनी आई। फिर आपने निकाला D2, D2 होगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है A का क्यूब माइनस A का स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे भी 3 की पावर, यहाँ 2 की पावर है, तो दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे सर A स्क्वायर, यहाँ बचेगा A और इधर बचेगा 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, बोलो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या, सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं है। सिंपल है। ठीक, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, वो वाला देखते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई भी सीरीज दी जाए उसको हमेशा सरलतम रूप में लिखा करो। कैसे लिखा करो, सरलतम रूप में। कैसे, देखो √2 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्या आप करनी 8 को बदल सकते हो, तो आप बोलोगे सर हाँ करनी 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब वर्गमूल का लॉजिक तो पता ही होगा कि जिनके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर निकल आता है, जिनके जोड़े बन आते हैं वो बाहर निकल आता है। इसी प्रकार से 18 को क्या लिख सकते हो आप, करनी के अंदर 2 गुणा 3 गुणा 3, इसमें भी जोड़ा बन गया। और आप 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जिन जिन के जोड़े बन रहे हैं वो बाहर निकाल दो। ठीक, तो जिन जिन के जोड़े बढ़ रहे हैं तो हमने क्या करा, बाहर निकाला। तो यहाँ तो करनी 2 ही रहा, इनका एक जोड़ा बन गया, एक बाहर आ गया। सही है, बोलो जोड़े हैं, जोड़े बाहर आ गए। इधर से कौन किसका जोड़ा बन गया, 3 का,
3 बाहर आ जाएगा, और इधर से 1 2 का ये बना, 1 2 का ये बना, 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 करनी 2। हमेशा याद रखना जब भी कोई भी सीरीज आपको दी गई हो, किसी भी प्रकार की सीरीज हो, पहले आपको उसको नॉर्मल मतलब जितना सरल हो सके ना पहले उसको सॉल्व कर लिया करो, फिर उसके बाद चेक करो कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो चेक कैसे करा जाता है, सबसे पहले निकालेंगे D1, D1 मतलब D, A2 माइनस A1, ये पहला वाला A2 है, A1 है ये A2, ये A3 A4 आगे जाके मिलते जाएंगे। तो A2 की वैल्यू क्या रखोगे, 2 करनी 2 में से करनी 2 माइनस करेंगे, मतलब 2 करनी 2 आगे वाले नंबर माइनस होते हैं, 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 माइनस करोगे तो बचेगा क्या, करनी 2। इसी प्रकार से D2 की वैल्यू निकालो, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3 करनी 2 में से कितने माइनस करोगे 2 करनी 2, बचेगा क्या आपका करनी 2। इसी प्रकार से D3 और करो चेक, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू लास्ट वाली, ठीक है, 4 करनी 3 में से 3 करनी 3 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो 4 करनी 3 में से 3 करनी 3 क्या करोगे माइनस, तो बचेगा कितना करनी 3, सॉरी करनी 2 इधर है ना, सॉरी करनी 2, तो होगा क्या आपका करनी 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी करनी 2, यहाँ पे भी 2 करनी 2, यहाँ पे भी है, तो क्या लिखोगे, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है अतः एपी है, अतः क्या है एपी है, बात खत्म। अब अगर एपी निकल आई है तो अब एक काम करो, एपी निकल आई तो सभी के मान निकाल दो अगले पद, तो अगला पद होगा A5, A5 मतलब क्या होता है A प्लस 4D, A धन 4D, A का मान कितना रखोगे, A का मान है करनी 2, सबसे पहला नंबर होता है A का मान, सीरीज का सबसे पहला नंबर क्या है करनी 2, तो करनी 2 प्लस 4, डी का मान कितना है सार्वंतर, यही है सार्वंतर, देखो इसके आगे उसने लिखा 1 और 4 टोटल कितने हो गए 5 करनी 2, सही है। अच्छा A6 की वैल्यू कितनी होगी, लिखोगे हर बार ऐसा ही A प्लस 5D, ए का मान कितना है करनी 2, 5, डी का मान भी कितना है करनी 2, तो 1 जे है 5 जे है, तो 5 ऊपर कितने हो गए 6 करनी 2। इसी प्रकार से A7 होगा, A7 होगा A प्लस 6D, A प्लस 6D, ए का मान कितना है करनी 2 प्लस 6 फिर से करनी 2, 6 और 1 कितने हो जाएगा 7 करनी 2। आगे जाके लिख देना एक बात क्या कि यह एक सार्वंतर, यह एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर उत्तर में जिसका सार्वंतर करनी 2 है, और 3 पद अगले 3 पद क्रमशः 5 करनी 2, 6 करनी 2 और 7 करनी 2 है, अगर लिखना चाहो तो। बाकी आपका इतने में आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बनेगा, सिंपल है यार, है कि नहीं। ठीक, हमने आपसे क्या बोला कि जब तक ये सरल हो जाए तो सरल कर लिया करो, जैसे ये करनी, ये तो सरल होगा नहीं, ये भी ऐसे ही रखा रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन ये इसको क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते कि नहीं, 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो करनी 12 को, आप बोलो सर करनी 12 को लिख सकते हैं हम, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका जोड़ा बन गया तो वो बाहर आ जाएगा, तो 2 करनी 3, सही है। अब सॉल्व कर लो यार, कैसे सॉल्व करोगे, पहले निकालो D1 का मान A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी रखोगे करनी 6 में से करनी 3 माइनस करोगे, अब ये घटेंगे तो है नहीं, घटा नहीं देना कि करनी 6 में से करनी 3 घटाए तो करनी 3 आ गए, भैया सेम करनी ही जुड़ती है अथवा घटती है, इस बात को याद रखना है ना, इतना ही लिखा रहेगा। D2 की वैल्यू निकालो, D2 की वैल्यू निकाली तो आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3, 3 में से करनी 6 क्या करोगे माइनस करोगे, क्या ये और ये दोनों एक से दिख रहा है क्या, नहीं है भाई, ये अलग है और ये अलग है कि नहीं, जब ये दोनों अलग है तो हम क्या लिखेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है अतः एपी नहीं है। अच्छा एक छोटा सा लॉजिक और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने ना इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है, अब अगर सीरीज आपको इस फॉर्म में दी है तो चाहो आप इसको अंदर भी गुणा कर देते, ये 5 अंदर जाएगा तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा, भाई बाहर आता है तो 2 के हो जाते 1, तो अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा सॉरी,
भाई अंदर से बाहर आता था तो 2 होते थे, तो बाहर आते तो बचता कितना था 1। अगर बाहर है तो अंदर जाएगा तो कैसे हो जाएंगे डबल, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। तो ऐसे भी आगे थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। ये 36 जाएगा, 36 दूनी 6 अंदर जाएगा, 36 36 दूनी 72, और आगे ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू में 2, 49 इंटू 2 98 98। तो ये चाहो तो और आगे भी सॉल्व हो सकता था, पुराना वाला क्वेश्चन बता रहा है ना। ठीक है, भूल गए थे ना। ठीक, चलो भाई, इतने में कोई डाउट? ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है, हम पहले ही बोले हैं, पहले इनको क्या कर लिया करो सॉल्व। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब आगे देखा जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो देखोगे d1 का मान। d1 क्या होगा a2 माइनस a1। 9 में से कितने घटाओगे, 9 में से कितना घटाओगे 1, कितना आ जाएगा 8। ठीक है भाई, फिर निकालोगे d2, d2 बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी रखोगे 25, 25 में से 9 घटाए कितने आ गए 16। क्या ये और ये आपस में बराबर है? नहीं है, तो बिल्कुल 2 कॉपी यही वाली बात, 2 कॉपी यही वाली बात क्या करोगे आप, लिख दोगे यहाँ पे क्या सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, बात खत्म। ठीक है भाई, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले सरल कर लो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और फिर क्या लिखा है 73, तो उसको वैसे ही लिख दो। ठीक, फिर क्या निकालोगे आप a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 जो कि क्या होता है d, सार्वंतर निकालेंगे। a2 की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना करोगे 24 आएगा। ठीक, फिर निकाल लो d2 की वैल्यू। d2 कैसे निकलेगा a3 माइनस a2, भाई अगला माइनस पिछला, इसमें से इसको माइनस करना था, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना। ये होता है a1, ये होता है a2, ये होता है a3, और ये होता है a4। a3 का मतलब तीसरे स्थान पर आने वाला नंबर, a4 मतलब चौथे स्थान पर आने वाला नंबर, वही है यार। कर लेते हैं 49 माइनस 25, तो 49 में से 25 घटाओगे तो भी कितना आ गया 24। एक बार और चेक कर लो, d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है 73, में से 49 क्या करोगे माइनस, तो ये भी कितना आ गया 24। अब अच्छे से देखो सार्वंतर कैसा है, बोलो सार्वंतर तीनों जगह कैसा है 24 24 24। सार्वंतर समान है, अतः सार्वंतर कैसा है समान है, अतः यह एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, फिर उसने बोला था है कि डी का मान बताओ, तो डी का हम पहले ही निकाल चुके हैं 24 है। अच्छा ए का मान भी बता दो भैया, ए का मान कितना है पहला नंबर 1। अब आपको पांचवा पद निकालना है, वो निकाल लो। a5 मतलब सर यहाँ जो भी होता है ना डी में, उसमें एक कम का गुणा होता है, a प्लस 4d। ए का मान कितना रखोगे 1 धन 4, डी का मान कितना रखोगे 24, 24 चौके 96, 96 में एक जोड़े से कितने हो गए 97। सही, फिर आता है a6 क्या होगा a6 होगा a प्लस 5d। ए का मान कितना रखोगे 1 प्लस 5, डी का मान कितना रखोगे 24, पहले गुणा होगा 24 पंचे 120 और 1 121। ठीक, इसी प्रकार से a7 क्या होगा a प्लस 6d, a प्लस 6d। ए का मान कितना रखोगे 1 प्लस 6, डी का मान कितना रखोगे बोलो, डी का मान कितना रखोगे, डी का मान रखोगे आप 24, 24 144, और एक जोड़ दो तो कितने होगा 145। सही है, बन जाएगा। अतः लास्ट में लिख लेना, अतः इसके अगले 3 पद क्रमशः 97, 121 और 145 है। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, बनेगा बनना चाहिए यार। तो फाइनली हमारे जो पूरे क्वेश्चन थे वो क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब हमने आपसे क्या बोला था, अब हमने आपसे ये बोला था कि जो शुरू वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आप बेसिक समझ गए हो एपी का, तो अब हम आपको जो शुरू के क्वेश्चन है
लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो क्या करवा देते हैं। चारों के चारों लैंग्वेज पे बेस्ड है। वो बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों की संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। बोल रहा है कि वो एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अगर हम ना एक क्वेश्चन दिया है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें ऐसा जो भी नंबर आए वो एपी है कि नहीं है, ये कैसे चेक करोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कैसे चेक करते हैं। हाँ वही, क्या आप देखोगे सर सारवांतर जो है, सारवांतर अगर आ गया समान, सारवांतर अगर कैसा आ गया समान, तो एपी है, और सारवांतर समान नहीं आया तो एपी नहीं है। डन, ठीक है। फिर करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला है देखो भाई, सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का जो किराया है उसकी बात हो रही है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए है, 8 रुपए है। ठीक, समझ में आया कुछ सवाल, बोलो। चलो, नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। मान के चलो ये क्या है, कोई डिस्टेंस है, हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि हर किलोमीटर के हमने ये क्या बना दिए, पॉइंट। सेम किलोमीटर का हमने क्या बना दिए, पॉइंट। पता वो क्या बोल रहा, वो बोल रहा है कि अगर आप किसी टैक्सी को करो तो 1 किलोमीटर को अगर आप चलोगे तो कितना रुपए लगेगा, 15 रुपए लगेगा। 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, 15 रुपए लगेंगे। अब इसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे, मान के चलो तुम 2 किलोमीटर गए, तो हर किलोमीटर का कितना रुपए, 8 रुपए आपकी किराए में क्या होता जाएगा, ऐड हो जाता है। हर किलोमीटर पे कितना रुपए, 8 रुपए आपके किराए में क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा, एंड सो ऑन, बढ़ती जाएगी कंडीशन। ठीक, तो हम ना एक ऐसी जब भी सिचुएशन आए, हम क्या करते हैं, हम सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। माना क्या, हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर जाने में लगा किराया। अच्छा आप हमें ये बताओ, आपने केवल 1 किलोमीटर ही क्या करा, तय करा, केवल 1 किलोमीटर गए हो, यहां से यहां तक गए हो, ठीक, तो आपको कितना किराया लगेगा, आप बोलो सर हमें लगेगा 15 रुपए। किराया कितना रुपए लगेगा, 15 रुपए। अच्छा, जब आप 2 किलोमीटर जाओगे 2 किलोमीटर तक जाने में लगा किराया, तो जब आप 2 किलोमीटर जाओगे तो देखो, अगर 1 किलोमीटर गए तो कितना रुपए किराया लगा, 15 रुपए। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो यहां से यहां तक जाओगे ना, बोलो भाई, तो इतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 8 रुपया और लग जाएगा, तो 15 प्लस 8 बराबर में कितना हो गया, 23 रुपए। ठीक है, अच्छा आप सोच लेना, ये जो है ना, सोच क्या लेना, ये है A1 पहला पद, ये हो जाएगा आपका A2। इसी प्रकार से 3 किलोमीटर तक जाने में लगा किराया, ये हम लिख दे रहे हैं ना, इसका मतलब यही है। A3 की वैल्यू और निकाल लो, A3 की वैल्यू वो कितनी आएगी सर, 15, पहले किलोमीटर में तो 15 लगने हैं, दूसरे किलोमीटर कितने लगने, 8, और तीसरा किलोमीटर और चलेगा तो फिर से लग गए 8 रुपए, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे अब आपको 15 रुपए क्या 8 रुपए लगने हैं एक्स्ट्रा। तो कितने रुपए लग जाएंगे, टोटल आपके लग जाएंगे 31 रुपए। कितने हो गए, 31। इसी प्रकार से चौथा और निकाल लो, 4 किलोमीटर तक जाने में लगा किराया A4, फिर से वही बात, 15 धन 8 प्लस 8 प्लस 8 टोटल 39 रुपए। इसी तरह अब आगे नहीं निकालेंगे, इसी तरह हमें क्या मिलेगी, एक सीरीज मिल जाएगी। इसी तरह क्या, पहले कितना मिला 15, फिर कितना मिला 23, 3 किलोमीटर में कितना मिला 39, फिर कितना मिलेगा, सॉरी 31, फिर कितना मिला 39। ठीक, इसको अगर एपी है तो प्रूव करना है अपन को, और एपी अगर प्रूव करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे सर हम D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, हमें पता है ये A1 है, A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 निकालो, A2 कितना है 23 माइनस 15 कितना आ गया 8। इसी प्रकार से D2 निकालो, D2 कितना आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 29 में से 21, 23, सॉरी
31 माइनस 23, ये भी कितना आ गया 8। D3 और निकाल लो भाई, D3 क्या आएगा A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 कितना आ गया 8। देखो यहां पे भी 8, यहां पे भी 8, यहां पे भी 8 है कि नहीं भाई। इसी तरह 8 8 8 सब सार्वंतर कैसा है समान, तो लास्ट में जाके लिख देना क्या, इधर नीचे जाके लिख देना सार्वंतर, हमने सिखाया है सार्वंतर समान है, सार्वंतर कैसा है समान है, अतः अतः यह एक एपी है। और क्यों, कारण हमने पहले ही दे दिया सर, सार्वंतर समान है इसलिए क्या है ये एपी। क्लैरिटी है, बोलो। अब इसके बाद सेकंड वाले में सभी को क्या होती है दिक्कत होती है, सेकंड क्वेश्चन में सभी को क्या होती है दिक्कत होती है। तो एक काम करना, सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से आपको वो तरीका बताएंगे जो थोड़ा सा क्या होगा, जो थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा कैसा होगा आसान होगा, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं, बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई एक बेलन है उसमें हवा उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर क्या कर देता है, निकाल देता है। क्वेश्चन इतना पढ़ के तो प्रॉपर समझ में नहीं आया होगा, एक काम करते हैं इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। देखो भाई, एक क्या है बेलन, एक क्या है आपके पास बेलन है, सिलेंडर है, ठीक। एक ये आपके पास क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब ना क्या है कि इसमें भरी है मान के चलो हवा, इसमें भरी है मान के चलो कुछ हवा, ठीक। हमें नहीं पता कितनी हवा भरी है, तो सबसे पहले हम उस हवा को मानना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हवा को क्या मान लेते हैं, मान के चलो x भाग है, कितना मानते हैं x, लेकिन हम x मान के नहीं करवाएंगे। आप ना जब भी ऐसा आ जाए कि 1/4, देखो कुछ भी आ सकता, 1/4 हो जाए, 1/5 हो जाए, 1/3 हो जाए, अगर ऐसा इस तरीके का सवाल आ गया 1/2 हो जाए, तो आप ना एक ऐसा नंबर मान लिया करो, जैसे एक ऐसा नंबर मान लिया करो, जैसे 4 है ना, 1/4 हो जाए, तो एक ऐसा नंबर मान लो जो 4 से कम 2-3 बार कट जाए, 4 से कम 2-3 बार कट जाए। कहने का मतलब है ऐसा मान लो, एक काम करो इसको 64 मान लो, अगर 5 आ जाए तो 125 मान लेना। टोटल सिलेंडर में हवा कितनी मान लेना शुरुआत में 125, अगर 1/3 आ जाए तो मान लेना 27, अगर 1/2 आ जाए तो मान लेना कि उसमें कितनी है 8 यूनिट हवा है, 8 वॉल्यूम, जो कुछ भी हो जाए, ठीक है, हवा की मात्रा। क्लैरिटी है, समझे कैसे मान लेना। अब अगर तुमने ये मान लिया तो नंबर सवाल कैसा हो जाएगा आसान, सवाल कैसा हो जाएगा आसान। देखो भाई, हमने मान लिया कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं, एक हवा, एक क्या लगाया हमने, पंप लगाया हुआ है, क्या लगा है पंप, ऊपर से हमें क्या लगाए हैं, पंप लगाए हैं। जब भी हम एक बार पंप को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसमें जितनी भी हवा है, हमें नहीं पता कितनी हवा है, उसका 1/4 भाग हवा कहाँ निकल जाती है, बाहर। जितनी भी हवा है, जितनी बार हम पंप को प्रेस करेंगे, जितनी बार पंप को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, 1/4 भाग हवा क्या निकल जाती है, बाहर, हर बार, ठीक है। बस इसी बात को हमें क्या करना है, मानना है। हम मान ले रहे हैं कि माना हवा में टोटल कितनी 64 यूनिट का क्यूब हवा है, ठीक। तो माना, लिख लो इस बात को, माना प्रारंभ में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, और मात्रा है तो वॉल्यूम बोलते हैं, हिंदी में आयतन बोलते हैं, और आयतन को हम कैसे लिखते हैं, यूनिट का क्यूब। तो हमने मान लिया 64 यूनिट क्यूब है, 64 है, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ, अगर प्रारंभ में 64 यूनिट है तो इसको हमने मान लिया कि ये A1 है, ये क्या हो जाएगा आपका A1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, जैसे ही आप एक बार पंप से हवा निकालोगे तो कुछ हिस्सा बाहर निकल जाएगा, कितना हिस्सा बाहर निकलेगा, 1/4। तो लिखोगे पहली बार पंप चलाने से शेष हवा की मात्रा, ये जो हमने लिखा ना हिंदी में, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्या बोल रहा है वो, कि सर जितने बार हम पंप चलाते हैं
जितनी भी उसकी हवा है, जितनी भी हवा बची है, उसका 1/4 हवा क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तुम हमें ये बताओ, अगर आप पहली बार पंप चलाओगे तो सर 64 यूनिट तो हवा पहले से थी, ठीक, इसका अब निकल कितनी जाएगी, आप बोलोगे सर इसका जो 64 है ना, इसी 64 का 1/4 हिस्सा हवा निकल जाएगी, तो बचेगी कितनी, हमें यही लिखना है, पहली बार पंप चलाने से शेष हवा की मात्रा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 एकम 4, ये कितने बार कट जाएगा, 16 बार, 64 में से 16 गए तो कितने बचे, 48 यूनिट क्यूब। तो पहले हवा की मात्रा कितनी थी, 64, अब हवा की मात्रा कितनी बची, 48, और यही आपकी कितनी होगी, A2 की वैल्यू होगी, सही है। अब आप निकालोगे A3 की वैल्यू, कैसे, दूसरी बार पंप चलाने से शेष बची या शेष हवा की मात्रा। तो आप बोलोगे सर अगर हम दूसरी बार पंप चलाएंगे तो फिर से 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा, तो भैया टोटल है कितनी, 48 है, इसमें से कितनी हवा बाहर निकल जाएगी, सर जितनी भी है उसका 1/4 हवा बाहर निकल जाएगी। तो सॉल्व कर लो, 4 एकम 4, 4 से ये कितने बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 12 बार, तो 48 में से 12 गए तो कितने आ गए, 36 यूनिट क्यूब। अब चाहो तो और भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना ही रहने दो। इसी प्रकार फिर लिखोगे, पहले 64 थी, फिर कितना 48, फिर कितना 36, अब इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा अब हम और नहीं लिखना चाहते। नहीं तो आप एक और लिखते कि तीसरी बार, यहाँ चाहो तो एक बार लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दे रहे हैं। क्या लिखोगे आप, तीसरी बार पंप चलाने पर बची हवा की मात्रा, ये तुम्हारा A3 था, अब निकालोगे A4, तो 36 और इसी का 1/4 हिस्सा भाग पानी, सॉरी हवा है, वो निकल जाएगी। तो 4 से काटोगे 9 बार कटेगा, 36 में से 9 गए तो कितने आ गए, 36 में से 9 गए तो आ गए आपके, नहीं आया था ना, 9 चौके, हाँ ठीक है, 36 में से 9 गए तो कितने आ गए आपके, 27 यूनिट क्यूब। अब सही है। अब A1 का मान कितना आ गया, 64, A2 का मान कितना आ गया, 48, A3 का मान कितना आ गया, 36, A4 का मान कितना आ गया, 27, मिल गया इधर डेड डैश। अब आप क्या लिखोगे, AP प्रूव, अगर ये AP है कि नहीं है कैसे प्रूव करोगे, भाई A2 माइनस A1 यहाँ साइड में कर दें, इसके बाद चलो यहाँ कर दे रहे, ठीक है, इसके बाद यहाँ है, सबसे पहले निकालोगे D1, क्या आएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 48 माइनस 64 कितना आ गया, माइनस का 16, ठीक, फिर D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी रखोगे, वो 36 में से कितने घटाओगे, 48, तो कितने आ गए, माइनस के 12, यहाँ माइनस का 16 आया, यहाँ माइनस का 12 आया। बताओ क्या ये सार्वंतर समान है, बताओ क्या ये सार्वंतर समान दिख रहा है तुम्हें, नहीं ना, क्या लिखोगे, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, खत्म। अगर यह AP नहीं है, ये हमने बड़े ही सिंपल वे में तुम्हें इसको क्या कराया, समझाया है। एक बार फिर से बताए दे रहे हैं, सवाल में ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें क्या भरी है, हवा भरी है, एक हम पंप से इस हवा को क्या करना है, निकाल रहे हैं। जैसे ही पंप से हम हवा को निकालते हैं, इसमें जितनी भी हवा है उसका 1/4 हिस्सा हवा क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो पहले बार में 64 थी, दूसरे बार में 64 तो थी, पहले बार में सबसे पहले तो 64 थी, पहली बार हमने पंप चलाया तो इस 64 का 1/4 हिस्सा हवा निकल गई, तो बची कितनी, 48, दूसरी बार फिर से इसका 1/4 हिस्सा निकल गई, तो बची कितनी, 36, तीसरी बार बची कितनी, 27, और आगे चलते गए, हर बार AP अलग आ रहा है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, बात खत्म, ठीक है, डन, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्या है, कुआं, और कुआं भी किस तरीके का होता है आपको आइडिया होगा, बेलन के शेप में होता है कुआं। तो क्या हो रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई पर कीमत कितनी, 50 रुपए क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सवाल को हम करते हैं, पता क्या बोल रहा है कि मान के चलो आपको कुआं कुछ मीटर क्या करना है, कुआं खोदना है, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर आप पहले फर्स्ट 1 मीटर का खोदोगे, कितना, 1 मीटर,
तो आपको लागत आएगी 150 रुपए। कितने रुपए लगेंगे? पहले मीटर पे खोदने पर आपको कितने रुपए लगेंगे? 150 रुपए। अब इसके बाद जितना भी मीटर खोदते जाओ, हमें नहीं पता, लेकिन आप जितने भी मीटर खोदते जाओगे हर मीटर पे आपको कितने रुपए? 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। जितने मीटर खोदोगे हर मीटर पे 50 रुपए क्या लगते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सिंपल है। तो हर मीटर पे यदि 50 रुपए बढ़ते जाएंगे तो ठीक है भाई, हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1 मीटर की खुदाई पर, 1 मीटर की खुदाई की लागत। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति ने केवल 1 मीटर ही खुदाई करी तो उतने उसकी लागत कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 150 रुपए। सही है। अगर 2 मीटर तक खुदाई करी, 2 मीटर तक की खुदाई की लागत तो A2 निकालना है, तो वो कितना होगा भाई? 50 तो चलेगा, 50 और 150 तो लगेंगे ही लगेंगे, और 50 रुपए हर मीटर के एक्स्ट्रा बढ़ते जाते हैं, तो टोटल कितने रुपए आ गए? 200 रुपए। तो अगर आपने 2 मीटर तक खुदाई करी है तो टोटल 150 रुपए और 50 रुपए और। इसी प्रकार से अगर 3 मीटर तक की खुदाई करोगे तो A3 की जो वैल्यू होगी, यानी इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली बात फिर से लिखनी है रिपीट करके, बस 2 की जगह 3, बाकी सब जगह बताओ। कितना हो जाएगा? 150 रुपए लगेंगे, एक के, सेकंड वाले के 50 और फिर अगले वाले के फिर 50, तो कुल कितने रुपए लग जाएंगे? 250 रुपए। सही। इसी प्रकार से 4 मीटर A4 कितना आएगा? 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 और ओवरऑल कितने रुपए? 300 रुपए लग गए। अब हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर आए हैं क्या एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते। इतने में दिख तो गया होगा तुम्हें, देखा कि नहीं देखा? हाँ भैया, ये एपी बनाते हैं। क्या? A2 सॉरी, सबसे पहले D1 निकालेंगे, या पहले लिख लो। अब 150, 200, 250, 300 और इसी प्रकार से आते जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने का तरीका क्या है? सर D1 निकाल लो, सार्वंतर बराबर होना चाहिए A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 200। A1 की वैल्यू कितनी है? 150। 200 में से 150 का कितने आ गए? 50। D2 की वैल्यू निकालोगे, D2 A3 माइनस A2। A3 कितना है? 250 में से कितने घटाओगे? 200, कितना आ गया? 50। फिर निकालोगे A3, D3 A4 माइनस A3। ठीक है, कितने में से? 300 में से 250 घटाओगे तो 300 माइनस 250, ये भी कितना आ गया? 50। ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। सभी के सभी कैसे हैं बताओ भाई? सबके सब कैसे हैं? समान। तो अगर सार्वंतर समान है, सार्वंतर कैसा है? समान है, अतः यह एक एपी है। अतः यह एक क्या है? एपी है। सही है? कौन समस्या सवाल में? बनेगा? ठीक, बनेगा। तो अब अपने क्वेश्चन, अपनी आज की क्लास का या 5.1 की एक्सरसाइज का ये चौथा क्वेश्चन है। पहले का चौथा क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको सबसे लास्ट में करवाया है। ठीक, बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है पहले तो ये जानो। मिश्रधन होता है अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, तो जो पैसे उधार लिए जाते हैं उसको बोलते हैं मूलधन, और जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं ब्याज, और मूलधन के साथ जो ब्याज आप उसको लौटाते हो उसी को बोलते हैं मिश्रधन। उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रधन। इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट जो है, अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो भी किस में? चक्रवृद्धि ब्याज में। वो होता है पी मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 पे कितनी घात? n की घात। P मतलब होता है मूलधन प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट, रेट मतलब दर, और n मतलब होता है, नॉर्मली हम समय बताते हैं, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। फिलहाल छोड़ो, n मतलब समय है। ठीक, तो बस यही है, और हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की जाती है? जमा की जाती है। चक्रवृद्धि की दर पर क्या की जाती है? जमा की जाती है। तो हम लिख लेते हैं, बताओ
प्रारंभ में राशि कितनी थी? प्रारंभ में राशि कितनी है? आप बोलो सर प्रारंभ में राशि है 10,000। इसको मान लिया हमने A1, इसको क्या मान लिया? A1। ठीक, फिर बात करते हैं 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष बाद मिश्र धन, 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा? 1 वर्ष बाद मिश्र धन A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लगा हुआ है, P मतलब 10,000। एक धन आर का मान कितना रखोगे? 8 बटे में कितना आएगा? 100। कितनी घात? 1 की घात। अच्छा ये आएगा 10,000। ठीक, अब देखो उधर इसके बटे में कुछ नहीं, 1 नीचे नीचे का गुणा, तो नीचे तो कितना आएगा? 100। 100 का गुणा इधर करोगे 100, और धन में 1 का गुणा इधर करोगे 100 धन 800 कितने हो गए? 108 पे कितनी घात? 1 की घात। अब सॉल्व कर लो यार। 0 0, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, 108 और 2 0 और लग गए। तो पहले 10,000 थे, 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो गया? 10,800। 1 वर्ष बाद जो है मिश्र धन कितना हो गया? 10,800। अब बात करते हैं अपन 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मिश्र धन, 2 वर्ष बाद मिश्र धन जिसको हम बोलते हैं A2। अगर 2 वर्ष बाद पैसे लौटाता तो कितने रुपए जमा, अगर ब्याज मिलता, सॉरी कितने मिश्र चक्र अमाउंट हो जाता या मिश्र धन हो जाता? तो वही यही वाला फॉर्मूला लगाओगे 10,000 P हो गया, फिर रखोगे 1 + 8 बटे कितना आएगा? 100 पे कितने की घात आएगी? आप 2 की घात। थोड़ा और सॉल्व करो, ये 10,000 यहाँ आएगा 108 बटे 100 पे 2 की घात है, तो फिर से 108 बटे 100, फिर से 108 बटे 100 बटे 100, 108 बटे 100, 1 2 1 2, फिर से एक ये वाले 2, ये वाले से ये वाले का। केवल आपको 108 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 108 का जो स्क्वायर होता है, बहुत सारी मेथड है स्क्वायर करने की, हमारे यूट्यूब पे चैनल पे भी डली हो स्क्वायर करने की, लेकिन फिलहाल एक आप नॉर्मल तरीके से गुणा करके निकाल सकते हो। तो आएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 8 8 दूनी 16, 116, 116 64। अब इतना ही रहने दो, इतना काफी है। आपने A1 निकाल दिया, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, इतने से ही आपको पता चल जाएगा। अब पहले कितने थे? 10,000 रुपए थे, फिर कितने हो गए? 10,800 हो गए, और अब कितने हो गए? 11,664, और इसी तरह से आते जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं है, तो पहले निकालोगे D1, A2 माइनस A1। 10,800 में से कितने घटाओगे? 10,000। 10,800 में से 10,000 यदि आप क्या करोगे माइनस, तो आ जाएगा 800। तो पहले तो कितना आया D1 का मान? 800। फिर D2 आप चेक करो, D2 को और चेक कर लो। तो D2 को चेक करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी रखोगे? A3 की वैल्यू कितनी आई? 11,664 में से 10,800 क्या करोगे आप? माइनस 10,800 क्या करोगे? माइनस, तो कितना आएगा? ये आएगा 4, ये आएगा 6, और इधर आएगा 8। कितना आ गया? 864। पहले आया 800, फिर कितना आया? 864। समान आ रहा क्या? नहीं आ रहा। क्या लिखोगे? सार्वंतर, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं। सिंपल है, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक, तो हमने आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया है। अब आपकी जवाबदारी बनती है कि इसको बार बार क्या करो, देखो और जानो। इसकी जो PDF है, हमारा एक चैनल है जिसका नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल है एकलव्य अकेडमी दमोह। टेलीग्राम चैनल क्या है? एकलव्य अकेडमी दमोह, इस नाम से क्या है चैनल है। आप उस चैनल को फॉलो कर लेना। इसकी जो PDF है आपको उसी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और कृपया करके आप अपने सभी दोस्तों को क्या करना है, ये वीडियो शेयर जरूर करना। इससे होगा क्या कि हमें थोड़ा सा और चलेगा पता कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचेगी, तो थोड़ा सा उनका भी फायदा हो जाएगा, है ना, और हमारी भी ग्रोथ होने लगेगी। समझ रहे? तो आप क्या करना, इसको आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना। ठीक है,
तो आज हमारा 5.1 कंप्लीट हो गया। अब हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम 5.2 और इसी तरह से पूरी की पूरी हम चैप्टर को क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, थैंक यू।